धरती पर आज भौतिक विकास ही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो गया है, किंतु इस विकास की दौड़ में शामिल होने के साथ साथ मनुष्य अपने जीवन मूल्य भी खोता जा रहा है। बैगा इस दोराहे पर हैं कि वे इस विकास की धारा में डुबकी लगाएं या आंतरिक मूल्यों को सहेजें। कौन है ये बैगा? आइए जानते हैं। जीवन सिंधु पर उठते विकास के हर तूफान के बाद किनारे लूट के खाली डिब्बों की तरह आज भी वे जिंदा हैं, संजोए हमारा गुणसूत्र। ये हैं बैगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 540 किलोमीटर दूर डिंडोरी जिले के सुरम्य अंचल में स्थित चाड़ा आदिम बैगा जनजाति का निवास स्थल है, जो आज भी साल के घने हरे नैनाभिराम वनों से आच्छादित है। यहाँ बैगा प्रकृति के अनछुए परिवेश में मानव सभ्यता के विकास चिन्ह के रूप में अवतरित हुए। तब से अनवरत इस बैगा चक में निवासरत हैं। उनका जीवन सरलता, सहजता एवं भावमयता का स्पंदित मधुर तान है। सूर्य किरणों के स्पर्श से जागती सुबह की तरह प्रफुल्लित एवं ताजा है। आवश्यकताएं आज भी इतनी अल्प कि उनमें और साल वृक्षों में अंतर कर पाना अत्यंत कठिन है। प्रकृति मानव बैगा संसार के सुंदरतम मनुष्यों में से एक हैं, जिनके गीत, संगीत, नृत्य, आजीविका एवं जीवन शैली प्राकृतिक गुणों के पर्याय हैं। ईमानदार एवं सहज होना अविकसित होना नहीं होता। मनुष्य की सबसे आदिम प्रवृत्ति महत्वाकांक्षा से मुक्त है वे। यदि दुखी मनुष्यों ने अपने लोभ, ईर्ष्या, द्वेष एवं महत्वाकांक्षा के पूर्ति के लिए इन जनजातियों का प्राकृतिक निवास नष्ट नहीं किया होता, तो वे आज भी धरती के सबसे सुखी मनुष्य होते। आधुनिक समाज ने अपने भौतिक विकास से परिपूर्ण जीवन में धन जोड़कर उन्हें निर्धन कर दिया। सभ्यता संस्कृति के शिखर पुरुष असहाय, उपेक्षित, दिशाहीन, ऋणग्रस्त, लाचार, पिछड़े और आदिवासी हो गए। जीवन के संसाधनों की प्रचुरता से विरहित अब वे अपने जीवन यापन के लिए भी सरकार और समाज के अनुदान पर निर्भर हैं। उन्होंने छल, कपट, प्रपंच, झूठ, चालाकी, प्रतियोगिता, लोभ धारण करना सीखा ही नहीं, जो आधुनिक मानव सभ्यता के अनिवार्य गुण हो चले हैं। अकूत नैसर्गिक संपदा से श्रीहीन हो चुका उनका जीवन क्षरण की पराकाष्ठा पार कर रहा है। अब विकसित सामाजिक प्राणियों को यह प्रमाणित करना होगा कि वे इतने नकली और हृदयहीन नहीं हुए कि मनुष्य की श्रेणी में उनकी गणना न हो सके और इस वसुंधरा पर एक नई किस्म की काइया प्रजाति इजाद करनी पड़े, जो मानव का एक अपभ्रंश रूप हो। चाड़ा में आयोजित 3 दिवसीय परिपूर्णता कार्यक्रम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक प्रयास था। पेंटिंग, गायन, लोक कथा, बैगानी बोली के शब्दों का संकलन, स्वास्थ्य परीक्षण, समस्या निदान, वन्या रेडियो आदि कार्यशालाओं, शिविरों एवं ग्राम भ्रमण के माध्यम से उनके आंतरिक गुणों को संकलित कर उनमें उत्साह भरने तथा भौतिक जीवन की रिक्तता को भरने की एक पहल भर थी। इन 3 दिनों में चाड़ा, खमेरा, धुरकुट्टा आदि ग्राम पंचायतों के लगभग 1500 बैगा परिवारों को शासकीय सेवा में नियुक्ति पत्र, वनाधिकार पट्टे, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, आवास, स्वरोजगार, कौशल उन्नयन, सामाजिक सुरक्षा, राशन कार्ड इत्यादि क्षेत्रों में दिया गया लाभ उनके जीवन यापन में निश्चय ही सहारा बनेगा। अशोक शाह जी ने बोले, जो भी बेरोजगार हैं बैगा जनजाति के, उनको हम सर्विस देना चाहते हैं। और फिर कुछ दिन बाद फिर उन्होंने फार्म निकाला और 1 महीने के बाद मेरा नाम आ गया कन्या परिषद बजाग। पहले मुझे कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। जो चीज़ भी मिला है मुझे माननीय महोदय जी के उनकी योगदान से ये सब कुछ मिला है। और समस्त छात्र छात्राएँ यहाँ पे आते हैं, बर्थडे क्लास अटेंड करते हैं। आने वाले भविष्य में अगर हर कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अपने पैर में कुछ न कुछ करेंगे। मुख्य सचिव अशोक शाह के द्वारा कंप्यूटर खुला है तो कंप्यूटर करने आ रहे हैं।
बैगा आंतरिक मानवीय गुणों से आज भी संपन्न एवं परिपूर्ण है। उनकी आंखों की चमक, कंठों के मधुर राग, पैरों की थिरकन, उमंग भरा नृत्य, निर्दोष भावभंगिमा, साहचर्यता, हृदय का सौंदर्य हमें अनायास ही अभिभूत करते हैं। कोदो कुटकी का पेज एवं कोयलार, चिरौटा, खटुआ की सूखी पत्तियों की भाजी पर पल रहा जीवन है। फिर भी उनके कृषि उत्पाद एवं वनोपज पर लोभी गिद्धों की हिंसक नजर है। इन गिद्धों के ऋण जाल में वे भोली गौरैया की तरह फंस चुके हैं। वे हमारी आधुनिक सभ्यता के अस्थायी शिकार हो चुके हैं। फिर भी 10 साल का पंचू और 5 साल की प्रियंका पढ़ना चाहते हैं। मुझे साहब ने बोला था कि मेरे पढ़ाने ले जाऊंगा कहकर, और उग्र रहते थे तो और मेरे को कपड़े दिलवाएंगे कहकर बोला, जूता शर्ट पैंट, और मेरे को बोला कि तेरे को आगे पढ़ाने ले जाऊंगी कहकर। पंचू पढ़ेगा। प्रियंका प्रतिभा की सोपान है। किसी भी भय से मुक्त प्रकृति की लाडली जनजाति के भविष्य की संभावना है। खासकर 6 जनजातीय महिलाओं का साहस भी अद्भुत मिसाल रहा। 1 माह में सारी रूढ़ियों, झिझकों और परंपराओं को तोड़ते हुए उन्होंने इतिहास में पहली बार ट्रैक्टर चलाना सीखा। ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठने वाली इन महिलाओं ने ड्राइविंग सीट पर पहली बार स्टीयरिंग की ताकत को महसूस किया। जाहिर है बदलाव तो आएगा। हमें कुछ दिन पहले ग्राम चाड़ा में माननीय श्री अशोक शाह सचिव जी आए हुए थे। इसके माध्यम से ट्रैक्टर प्रशिक्षण के लिए बोले और हमने प्रशिक्षण यहाँ पर दिए। और ट्रैक्टर सीखने के बाद हम अभी बीच बीच में कई लोगों का ट्रैक्टर भी किराए से ले लेते हैं और उससे कार्य करते हैं। ट्रैक्टर चलाने हम 1 महीना से यहाँ पर शिक्षण किए हैं। पहले हम बेरोजगार था, अभी ट्रैक्टर चलाने के बाद हम काम करते हैं तो 1-2 पैसे मिल जाते हैं। और मंती बाई तो साक्षात खेल विधा की प्रतिमूर्ति है। तीरंदाजी, गोला फेंक, भाला फेंक, कूद, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल और 100 मीटर से लेकर मैराथन दौड़ की तो मास्टर है। क्या हम उन्हें अपने स्वार्थ के विकास की बागड़ में थोड़ी जगह देंगे? हर प्रतिभा उनमें कूट कूट कर भरी है। हमें अपने स्वयं को मनुष्य साबित करने के लिए नए उगते सूर्य के अभिनंदन में जुट जाना चाहिए। धरती पर सूर्य प्रकाश सर्वत्र समान रूप से फैले, यही तो सूर्य का सत्कार है। ऐसा करना कौन नहीं चाहेगा। जब भी भूलेगा मनुष्य अपने आदमी होने का सबूत, मिलेंगे प्रकाश स्तंभ सदृश खड़े प्रमुदित वे बैगा प्रकृति पुरुष।